नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग, खास जी मॉर्निंग बुलावा। बुलावे में हो सकता है हम स्टूडियो में भी बुलाएं या नहीं, हो सकता किसी पार्क में या कहीं अच्छी जगह पर जहां पर दो बातें हो सकें और जो सवाल हैं उनके सही जवाब मिल सकें। कालपी पहुंचे हैं, कालपी नगर की हमारी टीम है और अशोक बाजपेयी जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उस वक्त से काम कर रहे हैं जब जनसंघ भाजपा नहीं थी। भाजपा में जुड़े, भाजपा में काम करते चले आ रहे हैं। कई लोग जुड़े, बड़े बड़े पद पर पहुंचे, जैसे खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे कई मंत्री बन गए। लेकिन वो यहाँ पर नगर के स्तरीय कार्य कर रहे हैं और भाजपा को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उस वक्त से काम कर रहे हैं जब से कई मुख्यमंत्री। तो ये दिलचस्प बात हो जाती है, कई सवालों के आपके भी जवाब मिल सकते हैं। जैसे आप लोग करते थे सोशल मीडिया में, मैं ज़्यादा देखते रहता हूँ, वो सवालों पर ज़्यादा गौर करता हूँ। हमारी टीम अपनी खड़ी हुई है, ग्रामीण सुबह की जी मॉर्निंग की खड़ी हुई है। वो सवाल करेगी, कुछ उनके मन में सवाल होंगे क्योंकि लोकल के हैं तो ज़्यादा सवाल नहीं कर पाते। लेकिन आज ये खुला मंच से, हम खुले मंच पे सब लोग करेंगे। वो अशोक बाजपेयी जी जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वो इन सवालों के जवाब देंगे। तो हम चाहेंगे कि हम पर्सन से कि पास में आए और पास से दिखाएं, क्योंकि पास की चीज़ें अच्छे सुनाई देंगी, अच्छे दिखाई देंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पहले वरिष्ठ आप नागरिक हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। हमारे सवाल कहीं रहेंगे, आप घबरा नहीं, क्योंकि नहीं आप नहीं, कतई बहुत नहीं पुराने घबराओ। नेता हैं। सही क्योंकि कई पुराने नेता हैं, इसलिए और सवाल बन जाते हैं उस वक्त से। तो शुरुआत हम चाहेंगे, पहले हमारे को रिपोर्टर खड़े हैं उनकी वजह, क्योंकि हमारे सवाल बहुत रहते हैं, लास्ट तक चलते रहेंगे। शुरुआत करेंगे, हमारे वरिष्ठ मनोज जी हैं पांडे जी, वो हमारे गुरु हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि वरिष्ठ जो होता है हम सबको गुरु मान लेते हैं। वो आज क्या मन में अभी तक ऐसा कुछ सवाल हो जो आप नहीं कर पाए हों, क्योंकि लोकल की चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं, क्या सवाल कुछ है? वाजपेयी जी से वैसे मैं लोकल में हूँ, पूर्णतः परिचित हूँ। बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। जी। हर कोई भी दुखी या कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है तो हर समय ये उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत पुरानी मांग कालपी की चली आ रही थी। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का एक किला है। जी। 1847 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ने उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष चला था, उसको कालपी को प्रमुख केंद्र बनाया था। और यहाँ से ही पूरे प्रदेश के क्रांतिकारी यहाँ ही इससे ही संचालित होते थे। उस जगह को हम लोग को रानी का मंत्रणा कक्ष कहते हैं और पुरानी बहुत ही विशाल इमारत है वो जमुना जी के किनारे थी। तो धीरे धीरे जमुना जी जैसे बढ़ती गई, वो मिट्टी कटती गई, कटते कटते वो कगार पे बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और ये बिल्डिंग एक इतिहास है जो कभी भी जमुना जी में समा सकता है। इसके लिए कई वर्षों से लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद ने भी प्रयास किया। वही प्रयास अशोक वाजपेयी जी ने पिछले 3-4 महीनों से किया। मुख्यमंत्री हो या विधान परिषद सवाल क्या है आप सभापति, उनसे करना चाहते हैं वो शॉर्ट हम में? यही सवाल है इनका कि जो आपने ये काम बीड़ा उठाया है, इसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कितना विश्वास है आपको। क्या कहते हैं, तो ये सवाल है जो बीड़ा आपने उठाया है, इसे बताया कटाव को लेकर कई उनकी मांगें की गई हैं। अब उन मांगों को कहाँ तक पहुँचे हैं और ये बीड़ा कहाँ तक लग रहा है, जो बैठे हैं सरकार में नेता, क्या कर पाएंगे पूरा? हम अपनी मांग को संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे और करते रहेंगे। उच्च अधिकारियों से भी मांग की, चाहे वो जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, जिनका हमको जवाब भी मिला, और माननीय जल शक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, सबका जवाब मिला। लेकिन वो 3 महीने बाद बरसात लग गई, तो उस कारण हमने ये लक्ष्य को अधूरा छोड़ दिया। जब बरसात अभी ख़त्म हुई तो एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों को जाकर जल शक्ति मंत्री से मिला, और हमें इतना विश्वास नहीं था कि उन्होंने हमारी बात सुनी। हाल के हाल एमडी को बुलाया, आदेशित किया कि 2 दिन के अंदर हमको सर्वे करके रिपोर्ट दें कालपी जाकर। एमडी ने हम लोगों का नंबर लिया, नाम लिया, पूरी वस्तुस्थिति की वहीं लखनऊ जानकारी की। एक उन्होंने फिर फ़ोन से हमें बताया कि एक पंकज वर्मा है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कालपी आके सर्वे करेंगे। किसी कारणवश पंकज वर्मा ना आके दिलीप सिंह गौर जी आए। कल उन्होंने जो यहाँ 5 घंटे सर्वे किया है,
12 बजे वो आ गए थे और यहाँ 5 बजे तक यमुना नदी का कई एंगल से सर्वे किया। इतना शायद हम लोगों को विचार में नहीं था कि इतना समय लगेगा। वो नाव में उन्होंने कई कैमरे लगाए, कई चीज़ें लगाई और नाव द्वारा यमुना नदी की इस पार से उस पार और पुल तक घूमते हुए चारों तरफ कितना पानी है। यमुना नदी के इस पार पानी है 1 मीटर, आगे बढ़े 2 मीटर, लेकिन उस पार जब पहुँचे तो वहाँ 5 मीटर पानी, 7 मीटर पानी। इसका मुख्य कारण है कि उस पार जो खनन होता है वो खनन इस तरीके से होता है कि वहाँ गड्ढे हो गए बड़े बड़े। पानी की धारा जो इस साइड आती थी कालपी होके वो कानपुर देहात होके जाने लगी। कानपुर देहात में गहराई ज़्यादा है। बीच जमुना में जब हम लोग पहुँचे हैं तो वहाँ 11-12 मीटर पानी। वहाँ से जब कालपी आए हैं, यहाँ एक बहुत ऐतिहासिक मौर्य घाट और रानी लक्ष्मीबाई किला है, तो वहाँ पर 5 मीटर पानी। तो उन्होंने कई एंगल से फिर अपनी और मशीनें लगा के कई तरह से कार्य किया और वो जब यहाँ जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को पेश करूँ। हम लोग 3-4 दिन बाद अगले हफ्ते माननीय मंत्री जी फिर मिलेंगे और हमें ऐसा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जो खुद कालपी में पढ़े हैं, यहाँ उन्होंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की, बचपन से कालपी रहे हैं, उनका विशेष लगाव कालपी से है और वो ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति जो कालपी में और भी इमारतें हैं उनके प्रति उन्हें काफ़ी चिंतित दिखाई देते हैं। हमें विश्वास है कि वो अतिशीघ्र इस समस्या का निदान हम कालपी वासियों के लिए करेंगे और हमारी कालपी को अपना खोया हुआ गौरव उनके नेतृत्व में फिर हासिल होगा। 2 शब्द आपने सुने होंगे, मैंने बड़ा कैच किया है। पहला है कि ऐतिहासिक, तो हम ऐतिहासिक नगरी कालपी में खड़े हुए हैं, तो हम पहले बता देख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसी जगह चुनी है जो आपको दिखा सकें ऐतिहासिक। दूसरा, आपने एक शब्द यूज किया, खनन। काफ़ी खबरें चली, बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन भाजपा सरकार है उसके बाद भी रोक नहीं लग पाई जाते जाते लास्ट टाइम, तो जब तक बंद होते वक्त। ऐसे क्या कारण रहा, किनका प्रेशर रहा कि खनन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई होती रही फिर भी खनन होता रहा? कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके पास एक किस तरह का धंधा है, नंबर 2 कह लो इस धंधे को। वो लोग ऐसे लिप्त हैं कि वो जानते हैं अधिकारियों को हमें किस तरह से सेट करना है। वो अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, सरकार तक गलत रिपोर्ट पहुंचाने के कारण ये खनन और जैसे ओवरलोडिंग है, खनन है, ये मामला नहीं रुक पा रहा। योगी सरकार ने बुलडोज़र की बात हो तुरंत कार्रवाई की है, और ये विपक्ष के जितने नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, सबके यहाँ बुलडोज़र पहुँच गया। क्या ये उन अधिकारियों के यहाँ या जो खनन माफिया के यहाँ कैसे नहीं पहुँचा? निश्चित पहुंचेगा। आने वाले समय में ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी, ऐसे कोई भ्रष्ट नेता नहीं बचेंगे, अधिकारी नहीं बचेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कार्रवाई सबके ऊपर होगी। कार्रवाई होना निश्चित है। निश्चित है। चलिए, आप हमारा सवाल तो बहुत चलते नहीं चल। सोनू महाराज ने बताते पड़ते थे, कालपी रिपोर्टर स्थानीय अच्छी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं और ज़्यादातर जनता की बात लिखते हैं, ना तो नेताओं से अधिकारी से मतलब नहीं। अभी तक तो आप खूब परिचित होंगे, गुरु मानते हो जो मानते होंगे, लेकिन कभी खुद स्वयं सवाल नहीं कर पाए होंगे, डर लगता है क्योंकि क्या आप सवाल करें उनसे? ऐसा क्या मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो? मैं अशोक वाजपेयी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में, हमारे इंटरव्यू में इन्होंने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारा इनसे एक ही सवाल रहेगा कि सालों से आप भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं, आप कालपी में ही क्यों रह गए, आप ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या वजह थी, बिल्कुल, क्या कारण था इनका? यही चीज़ हमने शुरुआत में कही थी कि बड़े बड़े नेता बन गए लेकिन आप कालपी में सीमित रह गए, क्या वजह रहती है? इसकी मुख्य वजह हम मानते हैं कि हमारे पारिवारिक समस्या। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण और एक तहसील मुख्यालय में निवास करने के कारण संगठन में ऊपर तक नहीं पहुँच पाए। अगर यही हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में निवास कर रहे होते, जो जिनको हेडक्वार्टर में रहने का लाभ मिला है, जो काफ़ी जूनियर कार्यकर्ता हैं, वो ऊपर तक पहुँच गए। नगर में हमारे जैसे माननीय मार्गदर्शक बड़े भाई संरक्षक रमेश तिवारी
जो लोकतंत्र सेनानी हैं, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष रहे, सारी सेवाएं उन्होंने की। लेकिन वो कालपी नगर में रहने के कारण कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनको जिले में नहीं प्रदेश में होना चाहिए, और नगर में रहने के कारण वो प्रदेश तक नहीं पहुंच। अनदेखी की जा रही है, तो ये कहा जाएगा भाजपा में अनदेखी हो रही है। नहीं, भाजपा में अनदेखी नहीं हो रही, कुछ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ रहती हैं। नहीं, लेकिन जिसने अब यही उस हम समय से काम किया उसको पारिवारिक कुछ समस्याओं लेकर कहीं ना कहीं उसे सम्मान बरकरार रखना चाहिए। सम्मान के बड़े लिए पद देखिए, पर संगठन में रहते हुए सम्मान तो मिलता ही है। अब 89 में जब कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट बनी तो मुझे जेल बिस्तर बनाया, सभासद बनाया, कई संगठन में जिम्मेदारियां, जिला कार्य समिति सदस्य रहे, नगर अध्यक्ष रहे, 2 बार हम कालपी नगर के महामंत्री रहे, तो काफ़ी संगठन की जिम्मेदारियां मिली हैं, ऐसी बात नहीं। भाजपा की बात आती है तो इस समय भाजपा बड़े जोरों शोरों से कार्य कर रही है, लेकिन कालपी नगर में खड़े हैं, एक छोटी सी बात कर लें, मैंने कवरेज की थी यहाँ पर हज़ारों बच्चों का भविष्य 15-20 टीचरों पर निर्भर है। वो भी किसी अटैच हैं, कोई शिक्षा मित्र है, कुछ टीचर नहीं है। मैंने जब यहाँ पर आया, मैंने कवरेज की, ऐसी ऐसी स्थिति देखी, वो बहुत ही विकराल और गंभीर थी। लाखों की पुस्तकें सड़ रही हैं, बड़े बड़े दावे। शिक्षा के ऊपर काम क्यों भाजपा करना नहीं चाहती? अगर कर भी रही है तो फिर यहाँ कैसी चूक हो रही है, यहाँ की कैसी गलत रिपोर्ट जा रही है कि अधिकारी नहीं देख पा रहे हैं या फिर भाजपा के स्वयं नेता नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अब अभी भर्तियां निकाली हैं सरकारी नौकरी, और वो एक एक विभाग से क्रमशः हर विभाग में अपनी भर्तियां निकाल रहे हैं। और अब शिक्षकों की भर्ती इसके बाद जो अभी उन्होंने निकाली है पुलिस की और डॉक्टरों की, उसके बाद शिक्षकों की भर्ती भी निकलेगी और निश्चित इसमें सुधार होगा। आपकी बात सत्य है, इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। शिक्षा के कहीं ना कहीं जर्जर कुछ न अवस्था कुछ देखने में चिंतनीय विषय है ये। इसमें चिंतन हमारे संगठन को करना चाहिए और कर भी रहा है प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत चिंतित रहते हैं, उनके नेतृत्व में इसमें निश्चित सुधार होगा। सुधार होगा लगता है। हमारा तो कई सवाल हम तो करते रहेंगे जी। अनुराग पंडित हैं, महवा से भी देखते हैं, यहाँ से भी कालपी से देखते हैं, तो इनके मन में भी कई सवाल होंगे। ऐसा क्या, कौन सा सवाल है जो आप रहते हुए अभी तक ना पूछ पाए, ऐसा लग रहा हो जो पूछना चाहते हैं? हमारे मन में कई सवाल हैं। नगर पालिका को हम देखते हैं कि कई जगह पे अब जैसे कि शौचालय बने हुए हैं, शौचालय पे हमारे हिसाब से कोई ध्यान नहीं दे रहा। शौचालय में बंद पड़े हुए हैं, इतनी कंडीशन उनकी ख़राब है जिसको थोड़ा नेताजी को भी ध्यान देना चाहिए और इस पर ये बात ज़रूर उठाएं इसको भी। जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई के कोषागार की आवाज़ उठाई है, उस पर काम भी हो रहा है। उसको उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी थोड़ा उठाएं जिससे कि थोड़ा लगे कि हाँ अधिकारी भी एक्टिव हो, तो इसको भी इसके विषय में। शौचालय, यहाँ लाखों के शौचालय बने थे, मैंने खुद देखा, स्वयं जाकर ताले डल गए हैं, जंग लग चुकी है, पुताई नाम की तो कुछ बची ही नहीं है। खुद बीड़ा प्रधानमंत्री उठाए हैं, स्वच्छता अभियान की बात हो, मुख्यमंत्री भी बात करते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, घर घर शौचालय दे दिए, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय बने थे नगर पालिका द्वारा वो भी बंद पड़े। माना कि यहाँ पर बसपा के जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भाजपा के इस बात को उठा सकते हैं, अपने जिले में रख सकते हैं, अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह रह जाती है? कई बार इस जो समस्या है शौचालयों की कई बार उठाई गई। यहाँ 1-2 शौचालय ऐसे गलत स्थान पर बन गए हैं जो शायद सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाए, उनका स्थान का चयन गलत है। जैसे एक छंगे आश्रम के मंदिर के जस्ट सामने बना है शौचालय, चौकी मंदिर के सामने, वो शौचालय शुरू नहीं हो पाया। ईश्वर जाने क्या ऊपर वाले की क्या कुदरत की है कि जब जब वो उसका ताला खोला जाता है वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें हो जाता है। लेकिन कई बार नगर पालिका के यू से संबंध में वार्ता हुई, मुख्य बाजार टंडनगंज में कई शौचालय टॉयलेट वगैरह हैं जिनकी सफाई नहीं होती। यहाँ का जो पालिका प्रतिनिधि है, पालिका अध्यक्ष जी का बेटा जगजीवन अहवा, वो काफ़ी उदासीन है नगर की जनता की। भ्रष्टाचारी के कई गंभीर आरोप लगते हैं इनका। और हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ सुना ये है कि शायद उत्तर प्रदेश में ऐसी पहली नगर पालिका है जहाँ पर ज़्यादा कमीशनबाजी चल रही है। अब उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है, 1.5-2 महीने कार्यकाल बचा है। आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए माननीय जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस अभियान को अपने स्तर से स्वच्छता अभियान में शामिल करते हुए
नगर को स्वच्छ बनाने के लिए कृत संकल्पित है। कोई और सवाल हो आप लोगों में तो फिर हम तो अपने चलते रहें सवालों में। कोई सवाल? वाजपेयी जी से जैसा कि सुना जा रहा है शहर में और काफ़ी चर्चा भी है, शायद अगर सीट समान होती तो क्या आप नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार होंगे? बहुत बड़ी नगर पालिका की बात हो रही थी, स्वच्छता अभियान की बात हो रही थी और नगर की बात हो रही थी, और वही सवाल आ गया। क्या इसका बीड़ा आप खुद स्वयं उठाएंगे स्वच्छता को लेकर, या फिर खुद चुनाव में आएंगे? सामाजिक कार्यों में करने की रुचि रहती, चाहे संगठन के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से हो। जैसे ये यमुना नदी वाला, किले वाला, अब हमारा विचार है कि अगले कड़ी में हम स्वास्थ्य विभाग जो कालपी में काफ़ी लचर व्यवस्था है, इसके खिलाफ एक आंदोलन, ऐसा एक संगठन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएं, कालपी में स्वास्थ्य विभाग की स्थितियों को सुधारा जाए। अब नगर पालिका के जहाँ तक चुनाव की संबंध की बात है, संगठन चाहेगा, माननीय जिलाध्यक्ष चाहेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता चाहेंगे, अगर वो आदेश करेंगे, अनुमति देंगे चुनाव की, तो अवश्य लड़ा जाए। कालू आपने स्वास्थ्य विभाग की बात करी, कल खुद स्वयं मंत्री जी ने निरीक्षण किया था, उसके बाद भी कई बार कई मंत्रियों ने करा, डीएम निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं बदहाल हैं। कहीं ना कहीं इसकी जो छवि हो रही, धूमिल हो रही है, कहीं ना भाजपा की छवि धूमिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से माननीय मंत्री जी अपने स्तर से जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, काफ़ी सख्त है और वो प्रयासरत हैं कि बिगड़ी हुई व्यवस्था में सुधार किया जाए। अब कुछ दायित्व तो हम नगरवासियों का, हम जो नगर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हम संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का भी है, हम अपने दायित्व को बखूबी निभाएं और सरकार की छवि में अवश्य सुधार होगा अगर हम दायित्व को अपने निभाएंगे। एक बहुत गंभीर आरोप लगता है इस भाजपा पे, मैं इसलिए ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत शुरू से जुड़े रहे हैं भाजपा में, कई ऐसी रैली निकाली या रोड शो करे हैं, जैसे कि अभी कांग्रेस निकाल रही है भारत जोड़ो यात्रा। गंभीर आरोप ये लगता है कि भाजपा ने भारत को तोड़ दिया है, धर्म में, जातिवाद में, महंगाई में और बेरोजगारी में, जगह जगह तोड़ दिया, कमर तोड़ दिए कि अब भारत दोबारा उठ नहीं पाएगा। इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही ताकि सभी लोग जुड़कर फिर से एक नए भारत का युग नए निर्माण कर सकें। इसको आप किस नज़रिए से देखते हो और क्या है यात्रा, क्या लगता है सफल हो पाएगी? ये यात्रा सफल होगी और जो यात्रा निकाल रही पार्टी उसका आरोप भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के रहने वाले हर नागरिक को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, गरीब, सब तबके को राष्ट्रवाद से जोड़ा है। कभी भाजपा ने भी ये यात्रा निकाली थी। राष्ट्रवाद, हमारे सुन लीजिए, हम उसमें राष्ट्रवाद से भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र। कांग्रेस पार्टी की जो ये सत्ता रही, इसने इतिहास को तोड़ा है। इसने दिखाया कि प्रथम प्रधानमंत्री भारतवर्ष के जवाहरलाल नेहरू है। हम लोगों का मानना है जो अब इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार दिखा रही है कि भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी। ये हमको इतिहास, हम बच्चों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम इतिहास, कांग्रेस ने बताया ही नहीं इतिहास। जब प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे तो जवाहरलाल नेहरू कैसे हो गए? भले ही वो कुछ दिन के लिए रहे हों, अंडमान निकोबार में उनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया था, तो प्रथम वो हुए कि जवाहरलाल नेहरू। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के भारत के जो लोहे पुरुष हैं, जो भारत के वीर क्रांतिकारी सेनानी हैं, जिनकी आज़ादी मिली जिनकी वजह से, उनको तोड़ मरोड़ केवल गांधी नेहरू परिवार को आगे किया गया। इन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान किया, इन्होंने बलिदान किया, बाकी सब पीछे रहे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के उन राष्ट्रभक्तों को आगे ला रही है। मोदी और योगी की सरकार उनको बता रही है जिनको कि इस राष्ट्र कांग्रेस सरकार ने कभी याद नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के 14 में सत्ता आई, 19 में आई और आने वाले 24 में फिर सत्ता आई। बात कह रहे हैं गांधी परिवार के गांधी वर्सेस गोडर्स की लड़ाई है, जो उनके होंगे वो हट जाएंगे, जो ऐसे कई हम देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जो गांधी वाले होंगे वो लड़ाई में आगे आएंगे। तो क्या आप लोग उन गांधी विचारधारा के हैं, क्या गोडर्स विचारधारा, कौन विचारधारा के हैं? कहना उनका ये, क्या गांधी वाले आगे आएंगे, उसमें भाजपा वाले पीछे हो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये हम
जो गांधी महात्मा गांधी की विचारधारा, उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की विचारधारा। हम ये नहीं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू वाली विचारधारा, नहीं। जो महात्मा गांधी ने कहा, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को संपन्न, शिक्षित, स्वस्थ बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। तो ये भाजपा जो सर कांग्रेस की पद यात्रा निकल रही है, जो भारत जोड़ो, तो वो कहीं ना कहीं विफल होगी। वो बिल्कुल विफल होगी। बिल्कुल। पहले वो अपनी आप का जोड़ लें। अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं, कांग्रेस में फूटन डली हुई है, नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले उनको खुद को रोकना चाहिए लोगों में। बड़े बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद जैसे परिवारवाद, एक परिवार की कितनी पार्टियां, मायावती एक परिवार, सपा एक परिवार, कांग्रेस एक परिवार, जनता दल एक परिवार, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार, कितनी पार्टियां परिवारवाद की। भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा केवल भाजपा में संभव। बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय आपने दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक दिलचस्प इंटरव्यू हो जाता है, कई सवालों के जवाब हंसी मजाक में एक साधारण भाषा में लफ्ज़ों में हो जाता है। कालपी में पहले बताया, ऐतिहासिक नगरी में खड़े हुए हैं, कई सवाल हुए जो भाजपा से लेकर कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और उन्होंने हकीकत इस बात को स्वीकार करी है, कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाओं में कमी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग।